ये स्लोप इंटरसेप्ट का बता दें। आवाज बहुत ही कट कट के आई है, क्या कहा है दोबारा को? स्लोप इंटरसेप्ट। लिखोगी चैट में लिख दोगी, बिल्कुल नहीं समझ आ रही वो, मतलब आवाज आपका वॉल्यूम बड़ा काम है। इधर ये मीटिंग की अच्छा उसमें लिख। स्लोप इंटरसेप्ट, अच्छा ये मतलब कुछ भी नहीं बताना है इसमें इसमें बताना कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम बताना है। तो ये जो फॉर्म थी लाइन की, एम एक्स प्लस सी बी हमने जो की थी, तो ये इक्वेशन थी ना लाइन की, तो इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और ये नाम से जाहिर है, इसमें दो ही तो चीजें थी, एक स्लोप थी और एक इंटरसेप्ट था। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होती थी, मतलब उसमें ये होता था कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते थे ऑफ लाइन। इंटर में तो होती थी यहाँ पे, मेरा मेरे मेरे तो नहीं ख्याल में कि ये है आपकी बुक में, अगर है तो कर लेना। लेकिन दैट वाज इट। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस, जो हम पूरी क्लास पिछली दफा हमने ये ली भी है। है इसमें। जी है एक ये, क्वेश्चन मैं करी थी, उसमें ये फॉर्मूला यूज होना था। अच्छा ये भी है, स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन निकालना है। ठीक है। तो एक बार तो दिया था। हाँ, तो ये भी कर लेना ना, ये मतलब काफी, मतलब क्या करूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में करूँ तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ फॉर्म्स, इस तरह से कहता हूँ कि दोनों फॉर्म्स में निकालो, विच पासेस टू 1, 2 एंड हैज स्लोप -2। ठीक है। अब ये वाली तो फॉर्म हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमने काफी ज्यादा कर ली थी मेरा ख्याल है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमने काफी ज्यादा कर ली थी ना। तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब तुम्हें पता है कि स्लोप कितनी है, स्लोप है -2, तो तुम कहते हो ये, ठीक है। और अब तुम पॉइंट सब्सटीट्यूट करते हो तो वो आता है -2 इंटू 1 प्लस सी, और सी की वैल्यू आ जाती है 4। तुम एंड पे आंसर देते हो -2x प्लस 4। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी क्लास ही हमने पिछली दफा स्किप कर दी है। अच्छा दूसरी कोई नई बात नहीं है, अगर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये करना है काम, तो ये कोई खास बात नहीं है। आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, या y2 माइनस वाई, ये भी लिख लो, लेकिन आई थिंक ज्यादा आसान यही होएगा, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ज्यादा आसान यही होएगा कि आप इसको ऐसे यूज करो, ठीक है, x माइनस x1 की फॉर्म। अच्छा अब क्या करोगे, अकलमंद हो, तुम्हारे पास एक पॉइंट है, तो उसका y कोऑर्डिनेट y1 की जगह पे आ जाएगा यानी 2, स्लोप की जगह पे -2 आ जाएगी, और x माइनस x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, y-2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ये। तो आंसर तो जहरी बात है एक ही आएगा, मतलब क्योंकि लाइन ही एक है, उसकी सिर्फ दो डिफरेंट तरीके हैं उसको देखने के। पर्सनल चॉइस है, मेरा नहीं ख्याल कभी क्वेश्चन आपको कहेगा कि इस फॉर्म में करो या उसमें, लेकिन अगर कह दे तो कह भी सकता है, तो अगर कह दे तो फिर आप मतलब उस स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बाकी वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं जो इंपॉर्टेंट थी इस टॉपिक में। वो पैरेलल लाइंस थी, वो परपेंडिकुलर लाइंस थी, वो हॉरिजॉन्टल थी, वो वर्टिकल थी, ये सब इंपॉर्टेंट था। वो सब अपनी जगह पे ही, सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म चेंज हुई है। मुझे ना तुम्हारी आवाज़ नहीं आती, इसलिए मुझे वो समझ नहीं आएगी, लेकिन बात यह है कि बहुत शुक्रिया ये बताने का।
पता नहीं आपने ये बुक में से देखा है या एग्जाम्पल्स में से देखा है, लेकिन प्लीज़ ये काम करते रहा करो मैथ्स में ख़ास तौर पे। सीएस में मुझे पता है कि अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ता हूँ क्योंकि वो कोर्स बड़ा लंबा है। मैथ्स में नहीं छुटना चाहिए कुछ भी, मतलब वजह होनी चाहिए अगर वो छूट रहा है तो, मतलब ये बिल्कुल ये मुझे करवाना चाहिए था, ये बिल्कुल मेरी नज़र से गुजर चुका है। अनलेस कोई प्रूफ वगैरह होए, कोई थ्योरम होए, वो बंदा छोड़ सकता है मैथ्स में। अच्छा भाई, आगे चलें। तो ये तीन चीज़ें हैं, आसान है, तेज तेज होएंगी। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। ये दो तरीकों से हो सकता है, ये वन डायमेंशन में भी हो सकता है और ये टू डायमेंशन में भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर वन डायमेंशन में कर रहे हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, इस तरह से होता है। और अगर टू डायमेंशन में कर रहे हो तो वो मैं लिख नहीं सकता, वो ये होता है। अच्छा, अब ये मतलब ये इसमें तुम्हें ये चीजें किधर तुम यूज करोगे, ये इधर यूज करोगे कि फॉर एग्जांपल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -3 and 1, बस दैट्स इट। -3 और 1 के दरमियान में डिस्टेंस तलाश करना है। तो जाहिर बात है अगर तुम -3 से चलना शुरू करो तो तुम्हें 4 किलोमीटर लगेंगे ना, -3 से 1 तक आते आते। तो तुम्हें वैसे तो पता है कि डिस्टेंस 4 बनता है, लेकिन अगर फॉर्मूले से करो तो d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस ए। अब b और a पॉइंट्स हैं, तरतीब मैटर नहीं करती, जिस मर्जी तरतीब में लिख लो। तो पहले मैं -3 लिखता हूँ, फिर मैं 1 लिखता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इट इज 4, जो मुझे वैसे भी पता था कि डिस्टेंस 4 किलोमीटर बनता है। तो ये वन डायमेंशनल है। कोशिश किया करो, इवन तो ये बड़ा आसान होता है, वन डायमेंशन में भी कोशिश किया करो फॉर्मूला इस्तेमाल करो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कौन सा पॉइंट लिखते हो, बाद में कौन सा। खुद करके देखना, पहले 1 लिखना फिर 3 लिखना, आंसर फिर भी 4 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जहां पे ये ज्यादा यूज होएगा वो ये है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2, 1 एंड 3, -2। ठीक है, ये अब खुद जनरल नॉलेज से करने का कोई चांस नहीं, ये दिस हैज टू बी अ फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं निशान नहीं लगा रहा, उसमें ऐसे लिखूंगा, यानी ये सारा स्क्वायर रूट हो गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, अब x2 माइनस x1, तुम्हारी मर्जी है, किसी पॉइंट को 1 कह दो, किसी पॉइंट को 2 कह दो। अगेन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 कौन सा लोगे, 2 कौन सा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा भी दोगे तब भी ठीक है, वही आंसर आएगा। तो मैं पहले को 1 ले रहा हूँ और दूसरे को 2 ले रहा हूँ। तो x2 माइनस x1 विच मीन्स के 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना था ना, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 माइनस y1 यानी -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस सारे का हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -2 -1 3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9, ये 9 आता है। तो ये √10 बेसिकली तुम्हारा आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, वो √10 जो होता है जो तुम्हारा आंसर आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला 1 डायमेंशन में ये तो हर तुम्हारी चॉइस है, यूज करो ना करो, लेकिन 2 डायमेंशन में तो इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, तो यूज करना ही करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वो इस तरीके से आप उसको यूज कर लोगे। बस इसका कोई मैं और एग्जांपल भी नहीं करवा रहा, इसमें कुछ है नहीं करने वाला, बुक से देख लेते हैं अगर एक आधा है तो। हाँ मतलब आसान सी बात ये, बस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -2, 3 and 1, 7
पॉइंट्स आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड दैट इज इट। अच्छा, एक और छोटी सी चीज जो है, कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज सारी छोटी चीजें ही हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला काफी आसान सी बात है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। भाई तुम्हें ये पता है कि कोई से भी दो पॉइंट हों, जब उनको ज्वाइन करोगे आपस में तो उनके दरमियान में एक मिड पॉइंट होएगा, सेंटर पे पॉइंट होएगा। तो वो वन डायमेंशन में तो बड़ा आसान है, वो बी माइनस ए ओवर टू हो जाता है, सॉरी बी प्लस ए ओवर टू। लेकिन टू डायमेंशन में वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है जी, तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 x2 और y पर। क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। तो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 1 एंड -3, 2, पता नहीं वट एवर। अब इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए, यार मिड पॉइंट होता क्या है? मिड पॉइंट एक पॉइंट होता है ना, यानी मिड पॉइंट एक पॉइंट होएगा। अब वो पॉइंट जो है उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, और वाई कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 ओवर 2। तो 2 और बी फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो मिड पॉइंट एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो वो ये होएगा। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो x1 प्लस x2, तो -3 प्लस माइनस क्या होएगा, -1 ओवर 2, और y1 प्लस y2 यानी 3 ओवर 2। तो ये मेरा पॉइंट आ गया, मेरा मिड पॉइंट, यानी माइनस, मैंने खुद ही बनाया, मैंने खुद ही किया। नजर मार लो प्लीज यार, अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत है तो पूछो। तो बहुत ही छोटी छोटी दो बातें हुई। दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला ढूंढना, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और दो पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, अगली चीज आएगी सर्कल। बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल यार बड़ी डिफरेंट चीज है। इसकी थ्योरी कुछ ऐसे कहती है कि जब तुमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो ना, तो मैं तुम्हें इंटरसेप्ट बता दूं कि वो किस जगह से काट रही है, और मैं तुम्हें उसकी स्लोप बता दूं। मैं सिर्फ ये दो चीजें तुम्हें बता दूं तो तुम वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें उस लाइन की समझ आ जाती है, तुम्हें उसकी सारी साइंस पता चल जाती है। दो चीजें तुम्हें चाहिए होती हैं, स्लोप क्या है उसकी और इंटरसेप्ट क्या है। इसी तरह से जब सर्कल बनाते हो, बचपन में याद करो कि वो कंपास रख के जब सर्कल ड्रॉ करते थे, तो वहां पे भी तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती थी जब सर्कल बनाते वक्त। पहले तो ये चाहिए होता था कि सर्कल का सेंटर किधर है, यानी वो कंपास रखना किधर है, और दूसरा ये होता था कि उसका फासला यानी ये रेडियस जो है वो कितना होता था। तो सर्कल, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर्कल में तो स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं ना होता। सर्कल कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय इट्स सेंटर एंड रेडियस। अच्छा, सेंटर जो है उसको हम x1 y1 कहते हैं। भाई सेंटर एक पॉइंट होता है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और रेडियस को हम r से दिखाते हैं एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, ये भी खुद लिखना जरा मुश्किल भी है।
चलो ठीक है, ये वाली फॉर्म में खा रहा हूँ। ठीक है, और अब इसको मानने के लिए मुझे इसको एक्स नॉट करना पड़ेगा। तो सेंटर जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट कह लो, क्योंकि वो फिर इक्वेशन तुम्हारी वरना कंफ्यूजिंग हो गई। तो सेंटर जो है वो है एक्स नॉट वाई। ठीक हो गया। ये अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इसमें एक तो एक्स नॉट वाई नॉट हो गया ना, वो सेंटर हो गया तुम्हारा, और आर जो है वो रेडियस हो गया, दैट्स इट। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसमें वो ना करना, जल्दी ना करना इसको, मतलब इसको कर लेना प्लीज। अब करना है क्या इसमें, पहले आपने ये करना है, इस सिंपल से स्टार्ट करते हैं, और ये खुद करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद, पहला पार्ट ये है रेडियस 2 एंड सेंटर एट 1,4, दूसरा ये है कि रेडियस 3 एंड सेंटर एट 0,0, आखिरी ये रेडियस 1 एंड सेंटर एट -2 -1। ठीक है, इन तीनों की इक्वेशंस जरा निकालो। कोई बिल्कुल कतन कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, तो रेडियस 2 और सेंटर 1,4, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। तो x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हाँ जी, कोई मसला तो नहीं हुआ भाई? ये सेंटर है ना, एक्स नॉट और वाई नॉट, सेंटर एक्स और वाई तो वैसे ही रहने हैं, तो एक्स माइनस और वाई माइनस तो वैसे ही रहना है। सेंटर की जगह पे एक्स नॉट वाई नॉट लिख दो, तो सेंटर इसका 1 है तो इधर 1 आ गया, और इधर 4 है तो इधर 4 आ गया, और राइट साइड पे तुम्हें पता है कि रेडियस का स्क्वायर है, तो वो रेडियस का स्क्वायर आ गया। दूसरा करो, दूसरा बड़ा आसान है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये थोड़ा सा याद भी रखना कि क्योंकि सेंटर 0 0 था, तो x माइनस 0 है ना, तो वो x ही हो जाएगा, तो वो x का स्क्वायर हो गया, फिर इसी तरह से y का स्क्वायर, और फिर रेडियस का स्क्वायर यानी 9। इसमें इस तरह से है कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप रोकोगे नहीं तो मैं यही मानूंगा कि ठीक है। चलो, अब जरा दूसरे किस्म का क्वेश्चन। तो दूसरे किस्म का क्वेश्चन ये है कि उल्टा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। मैं अब आपको इक्वेशंस दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ इसका सेंटर और रेडियस क्या, ये अब मैं नहीं करूंगा। चला भी करो।
अच्छा भाई, ये 3 हैं, कम से कम पहले 2 का तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंटली जवाब दो ना, फिर तीसरा मैं करता हूँ। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों सर्कल की इक्वेशंस होंगी, तभी सेंटर रेडियस मांग रहे हैं। तो पहले का क्या आंसर? रेडियस 1 है और सेंटर 10। परफेक्ट, बिल्कुल। तो रेडियस तो 1 है, वो आसान है। तो सेंटर जो है वो है 1,0। इसमें थोड़ा सा वो ट्रिक था कि मतलब वो एक 1 है और 0 लिखा नहीं हुआ, तो आपको हिसाब लगाना है कि वो 0 है। ठीक है, गुड। दूसरा, सेकंड सर, सेकंड क्या है? रेडियस 3 और सेंटर 0, -1। अगर गौर से करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेडियस है एक्चुअली। क्या ख्याल है? क्योंकि जी राइट साइड पे आर स्क्वायर होता है ना, तो जी रेडियस एक्चुअली अंडर रूट 3 हुआ ना। नहीं समझ आई? नहीं, अच्छा चलो करवा देता हूँ। सेंटर क्या है? सेंटर 0, -1। परफेक्ट, 0 - 1। तो अच्छा, ये बड़ी आसान सी बात है, ये जरा फॉलो करना। तो ये है कि राइट साइड पे क्या है इक्वेशन के? आर स्क्वायर है ना, जो जनरल इक्वेशन है उसमें आर स्क्वायर आता है ना राइट साइड पे। तो आपकी जी इक्वेशन जी, में क्या है? तो आपकी इक्वेशन में राइट साइड पे क्या है? 3। जो आपने किया। हाँ, 3 है ना। जी तो इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ और फिर इस अंडर रूट का होल स्क्वायर करूँ, क्योंकि होल स्क्वायर तो करना है। जी शक्ल जी जी शक्ल अगर ये बनानी है तो होल स्क्वायर तो चाहिए है ना। तो इसलिए मेरा जी जी। रेडियस जो है वो अंडर रूट 3 होएगा इस केस में। ओके सर। क्लियर? यस। ये सारे एमसीक्यूज हैं, बड़ी बारीक बारीक से होते हैं, इसलिए क्लियर होना जरा जरूरी है। अच्छा, तीसरा अजीबो गरीब है। तीसरा देख के शक्ल से लगता ही नहीं है कि ये सर्कल हो सकता है। ठीक है, तो इंटर में आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर तो वो याद है तो वेरी गुड, मैं वही करने लगा। मतलब इस इक्वेशन को देख के कोई बंदा सेंटर और रेडियस नहीं बता सकता, नो वे, कोई रास्ता ही नहीं दुनिया में। याद है हम करते थे कि अगर हम ये कहें किसी को, आप ये नहीं बता सकते कि स्लोप क्या है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप स्लोप नहीं बता सकते जब तक आप उसको शक्ल में नहीं ढालते कि y इज इक्वल टू mx+c। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसी तरह से था। जिसने नहीं याद किया हुआ वो जरा याद कर लो। वो ये था कि हम x वाली चीजें इकट्ठी करते थे और y वाली चीजें इकट्ठी करते थे, और बाकी सारा कुछ अलग अलग लेते थे। सर मुझे तो लग रहा है ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। कौन से वाला? ये जो आप कर रहे हैं इसमें 8 की जगह 9 आएगा तो 6 सोल्व होगा शायद। पता नहीं, करके देख लेते हैं, डजेंट मैटर। अगर हुआ तो कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने अब किया है अभी। अभी किया है, अच्छा ठीक है। तो ये मेरे पास फिलहाल इक्वेशन है कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं एक्स वाली चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ और मैं वाई वाली चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में होता यह था कि जो एक्स के साथ वैल्यू होती थी ना, जो एक्स के साथ वैल्यू थी उसको 2 पे डिवाइड करते हो और स्क्वायर कर देते हो। वैल्यू ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय 2 एंड देन स्क्वायर्ड। ये एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड होता था। ठीक है, तो मेरे केस में वो होएगा एक्स स्क्वायर -8x। अब इसको 2 पे डिवाइड करो तो क्या आया? -4। और उसका स्क्वायर करो तो क्या आया? 16। तो वो 16 ऐड ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है ताकि इक्वेशन चेंज ना हो, इक्वेशन खराब ना हो। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब अगले को y² + 2y।
हेलो बस हाँ, आ जाओ मैं बैठा। हाँ जी 12:30 तक भी हूँगा। हाँ जी हूँगा। ओके ओके। तो जो काम उधर किया है वही इधर करना है कि y के साथ जो वैल्यू है 2, उसको 2 पे डिवाइड करो, क्या आया 1, उसका स्क्वायर कर दो, क्या आया 1, वो 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये हम यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद ये +8 पड़ा हुआ था, इसको पढ़ा रहा है हम लोग, इज इक्वल टू 0। अब गेम सारी ये थी कि आपने पहचानना है कि ये जो चीज है ये लिखा हुआ है x-4 का होल स्क्वायर -16। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो पूरा मेथड था वो ये था कि आपने पहचानना है कि ये लिखा हुआ है x-4 का होल स्क्वायर और ये -16 ऐसे ही आ गया। फिर इसी तरह इधर ये लिखा हुआ है y+1 का होल स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है y+1 का होल स्क्वायर, और वो -1 इसी तरह आ गया और वो 8 इसी तरह आ गया और ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब इसको ये जो बाकी बच गया सारा इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये 8 - 1 7 और 16 -9, तो ये उधर जाके -9 हो जाएगा। ये कॉपी कर लो ना, इजी हो जाएगा। तो ये इधर -9 हो जाएगा, उधर जाके इसमें +9 हो जाएगा। ठीक है, तो +9 है तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर है। और यहाँ से अब आप क्लियरली अब कह सकते हो कि रेडियस इज इक्वल टू 3 और सेंटर इज इक्वल टू अभी आपने किया है 4, -1, ये जो पीछे एग्जांपल करके आए हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर काफ़ी वो है, मतलब डिफरेंट सा मेथड है, कभी कभी इस्तेमाल होता है, कम ही होता है एक्चुअली। तो एक ही एग्जांपल है बुक में भी, देख जरूर लेना प्लीज। अच्छा, आई डोंट थिंक इसके अलावा क्वेश्चन होंगे। ये एमसीक्यूज हैं, हमेशा आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी हमेशा आते हैं कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस, लेकिन ये जो मैंने आखिरी किया है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है डेफिनेटली। एक बहुत ही बुरे वक्त में आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि एक सर्कल बना के मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सर्कल बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी। और मैं आपसे कहता हूँ कि बस मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये है 2, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि वो बताओ मुझे इसकी क्वेश्चन बताओ, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 2 है और ये इधर भी 2 है, ठीक है। मैं आपको ये तस्वीर दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इक्वेशन, ये भी एमसीक्यू है बाय द वे, कि इस तरह की तस्वीर बनी हुई आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसकी इक्वेशन बनाओ। तो 2 मिनट लो जरा, देखो बना सकते हो तो। टू कॉमा टू जी 2,2 सेंटर। सेंटर तुम कह रही हो 2,2, बिल्कुल ठीक है, यही है। और रेडियस, रेडियस भी शायद 2 ही बनेगा। रेडियस भी, तो हाँ कॉन्फिडेंटली करो, मेरे ख्याल में भी 2 ही बनेगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो सेंटर तो बिल्कुल प्लेट पे रख के दिया हुआ ना, वो 2,2 ही है, वो तो प्लेट पे रख के दिया हुआ है। अब रेडियस क्या होता है कि सर्कल से जो उसका सेंटर से जो उसका फासला होता है, तो वो भी 2 ही है, तो बिल्कुल ठीक है। इससे तुम इक्वेशन लिख लो, बस लिख लोगे ना, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। यार प्लीज अपने एग्जाम्स में और अपने इसमें वीयू में इस चीज के लिए तैयार रहना है कि तुम्हें कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं आने हैं। तुम्हें इस किस्म की चीजें आती हैं जो दिमाग इस्तेमाल करवाती हैं, सोचना पड़ता है।
तो ये वो मैथ्स नहीं है कि जिसमें आप बस फॉर्मूले सीख के वो एग्जांपल्स बहुत सारे कर लो तो हो जाएगा। इसको बस मतलब कॉन्सेप्ट लेना है, इसमें दिमाग इस्तेमाल करना है कि कौन सी चीज़ किधर है। तो 3 चीज़ें हो गई आज, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट और सर्कल। ये सर्कल ज़रा लंबा था और अभी भी लंबा है क्योंकि हमने ये पैराबोला करना है। तो आज से टाइम लगे लेकिन मैंने ये करके उठना है क्योंकि हम बहुत स्लो हो चुके हैं। अब पैराबोला करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो क्योंकि उसके साथ ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं नहीं आपको करवाने लगा, मैट्रिक से शुरू होती है ये। लोग मैट्रिक से करना शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक। मेरे ख्याल इससे भी पहले से यार, हमने तो शायद 8वीं में की थी। तो दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को नहीं पता ना तो वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और राइट साइड पे इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये जरा शर्त है हमारी, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हो? सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन। नहीं आती आज वापस जाओ और जाके पढ़ो, ढूंढो जाके, ये मैट्रिक के लेवल पे आपको मिलेगी जाके, ठीक है। सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2 रास्ते हैं, फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व कर लो। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देना चाहता हूँ बेसिकली कि ये क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। और उसके बाद ये बटा है, नजर नहीं आ रहा, बटा 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर ये किसी को नहीं आती, प्लीज जाके आज के आज इसको सर्च करो, इसकी प्रैक्टिस करो और इसके एक्सपर्ट बन के आओ अगली बार। मतलब ये तो कैलकुलस इसके बगैर हो नहीं सकती ना, ये तो जान खाता है आगे बहुत। अगेन ये मेरा टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक आज था पैराबोला। आखिरी है ये बिल्कुल। तुमने पहले स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, फिर उसके कुछ ग्राफ्स किए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। फिर तुमने सर्कल किया, फिर तुमने सर्कल की प्रॉपर्टीज देखी कि उसमें सेंटर होता है, रेडियस होता है, इक्वेशन होती है। तो इसी तरह पहला पैराबोला की भी एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। वो यही होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको एक इक्वेशन मिले जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस किस्म की शक्ल हो तो आपको पता लग जाता है कि ये ग्राफ एक पैराबोला है। इट हैज 3 मेन फीचर्स। पैराबोला में 3 मेन चीजें होती हैं। पहली होती है उसकी डायरेक्शन। एक पैराबोला वही कर्व है ना जो एक्स स्क्वायर वाला हम बनाते थे, जो एक दफा स्पिन करता है, एक दफा घूमता है, यानी ये पैराबोला था ना, तो जो सिर्फ एक दफा घूम सकता है। तो इसमें पहली चीज डायरेक्शन होती थी। डायरेक्शन इसकी 2 किस्म की हो सकती है कि या तो ये ऊपर की तरफ खुलता है या ये नीचे की तरफ खुलता है। ऊपर की तरफ ये उस वक्त खुलता है जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और डाउनवर्ड उस वक्त खुलता है जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है। एज सिंपल एज दैट। ए क्या है? ए ये चीज है ना, ए ये वाला नंबर है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि मेरा पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर ये नंबर नेगेटिव है तो मुझे ये पता है कि पैराबोला नीचे की तरफ खुलता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसका वर्टेक्स होती है। वर्टेक्स इसकी चोंच को कहते हैं, जहां से शुरू होता है, ये जो पॉइंट है जहां से वर्टेक्स, जहां से ये शुरू होता है। तो वर्टेक्स के लिए एक्स का तो फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स एक पॉइंट होएगा ना एक्स कॉमा वाई, उसका एक्स तो हम याद कर लेते हैं, वो होता है माइनस बी ओवर 2 है। लेकिन y फाइंड करना पड़ता है। फाइंड y बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन
और इसके बाद आखिरी चीज जो है वो इंटरसेप्ट होती है। इंटरसेप्ट दो किस्म के होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट से आपकी वाकफियत है। वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को काटता है। तो इसी तरह से एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। एज सिंपल एज दैट। तो इसके लिए हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू 0 और इसके लिए हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0 और हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। ये बड़े तरीकों से आता है क्वेश्चन, बहुत तरीकों से आता है। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे करूंगा कि मैं एक पैराबोला आपको स्केच करके दिखाऊंगा बस, ठीक है। यही वाला करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूंगा कि एच वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको ये इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा क्योंकि आपने स्केचिंग तो आपने एग्जाम में आप स्केचिंग तो नहीं ना कर रहे, वो तो आप नहीं कर सकते। तो आपसे पूछ लेगा कि इंटरसेप्ट बता दो क्या है, ये कुछ इस तरह की चीज बता देगा। जब सबसे पहले तो मैं इसमें से ए बी सी निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -3 है और सी इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं। अब मुझे तीन चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले डायरेक्शन। तो एज ए ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। ये पता चल गया कि क्योंकि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है। वेरी गुड। नंबर 2 पे मैं वर्टेक्स के पीछे जाऊंगा। तो वर्टेक्स जरा गौर से देख लेना, इसका आपको निकालना पड़ता है x। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर 2a। तो माइनस बी रखोगे तो वो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a करोगे तो वो 3 ओवर 2 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट तो निकल आता है। y निकालने के लिए आपको फाइंड y बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन ओरिजिनल इक्वेशन, आपको x की ये वैल्यू उठा के ऊपर रखनी पड़ती है। तो इस इक्वेशन में रखोगे तो वो आएगा 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस 3 इंटू 3/2 होएगा 9/2 प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम लो और उसे सॉल्व करो। मेरा कोई खास मूड नहीं है लेकिन चलो कर लेते हैं। 4 9 माइनस 18 हो जाएगा -9 प्लस 8, मेरा ख्याल है -1/2 आता है आई थिंक। वेरी गुड। उसने वर्टेक्स निकालना बॉदर ही नहीं किया, उसने बॉदर ही नहीं किया। तो कैलकुलेशन चेक कर लो। 4 एलसीएम लिया, 9 माइनस 18 -9 हो गया और 4 2 8 -9 प्लस 1। हाँ ठीक है, ये -1/2 आता है। तो मेरे पास वर्टेक्स आ गया, एक पॉइंट आ गया विच इज 3/2 कॉमा -1/2। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है ना जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, अब मैं जाऊंगा इंटरसेप्ट के लिए। तो इंटरसेप्ट के लिए मैं पहले करूंगा एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट लेट वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा है ना कि जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 कर दो। अब ओरिजिनल इक्वेशन में वाई को 0 कर दो तो तुम्हारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बड़ा लेट हो गया यार। इज इक्वल टू 0। बुक किधर है, कागज किधर है? अच्छा तुम ऐसे करो, ठहर जो मैं क्लास खत्म ही कर लूँ। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को, इसको y को 0 करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आ गया। अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी राइट साइड इक्वल टू 0 है। तो इसको अब तुम फैक्टर बना के कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1 मेरा ख्याल है, ठीक है फैक्टर, आई थिंक ठीक है। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 2। अब अगेन इंटरसेप्ट पॉइंट्स होते हैं ना, तो तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट मौजूद है, तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट मौजूद है, ठीक है। तो 1,0 और
2,0। जरा बात को समझना कैसे बने हैं। x के दो आंसर्स आए हैं, y वॉज फिक्स्ड एट 0, तो 1,0 एक पॉइंट बन गया और 2,0 दूसरा पॉइंट बन गया। ये सिर्फ अभी x इंटरसेप्ट हुआ है। अब फॉर y इंटरसेप्ट लेट x इज इक्वल टू 0, ये आसान होता है यूजुअली। तो जब आप x को 0 रखते हो इस इक्वेशन में, तो यू सिंपली गेट y इज इक्वल टू 2। ये बहुत इजी होता है ना, ये यहाँ पे 0 रखोगे तो ये खत्म हो गया, y इक्वल टू 2 आ गया। तो मेरे पास y इंटरसेप्ट का पॉइंट बन गया 0, 2। तो जब भी पैराबोला बनाने को कहा जाए या कुछ भी पूछा जाए, तो ये 3 प्रॉपर्टीज बंदा यूज कर रहा होता है। अगली चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, ये जो आखिरी चीज कर रहा हूँ वो स्केच, वो एक्चुअली स्केच है, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन आना चाहिए। तो मैं शुरू करूंगा वर्टेक्स से। तो ये है 1, ये है 2, ये है 1 और ये है 1। तो बेसिकली वर्टेक्स कहाँ है, 1.5 और -0.5 पे। तो 1.5 और -0.5 तकरीबन यहाँ पे आता है मेरा ख्याल है ये पॉइंट बनता है, यानी 3/2 x पे जाना और -½ इधर जाना। अब यहाँ से पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है, और सॉरी बाकी भी निशान लगा लो ना। तो इंटरसेप्ट क्या है, 1 0 और 2 0, यानी इंटरसेप्ट है 1 0 और 2 0, और वाई इंटरसेप्ट है 0,2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जब हमने y को 0 लेट किया था हाँ जी। तो हमारे पास x की वैल्यू -1 और -2 नहीं आनी चाहिए थी? एक मिनट होल्ड करो, देख लेता हूँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं पहले इसको खत्म कर लूँ फिर मैं देखता हूँ। तो ये आ गया 0,2, ये जो ये वाला आया है। और अब आप इसको फ्री हैंड से जोड़ देते हो कि मेरा पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, तो वो कुछ ऐसा ऊपर की तरफ आ गया और कुछ ऐसा आ गया। यार नहीं लगता तो नहीं है, लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि वो शेप बड़ी अच्छी बनी है और क्लियर समझ आ रहा है। देख लेते हैं जी जी एक्स सर, माइन, ठीक है ठीक है हाँ ये ठीक ठीक है। है क्योंकि वो शेप बड़ी क्लियर बनी है ना, इसलिए वो ठीक होएगा। अच्छा, दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली ग्राफिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसके अलावा हर चीज, ये लेफ्ट साइड पे जितनी चीजें हैं ये एमसीक्यूज आ रहे हैं। वर्टेक्स पूछा जाता है, एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाता है, वाई इंटरसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे रुकूंगा। एक क्वेश्चन ले जो करने को, बुक में तो नहीं है, खुद ही कर लेते हैं, हाँ खुद ही बना लेते हैं। एक ये करने की जरूर कोशिश करना, स्केच y is equal to -2x² + 3, ठीक है। और इसमें शायद शायद फंसो इसके अंदर, अगर फंसोगे तो नेक्स्ट टाइम प्लीज वहीं से क्लास स्टार्ट करवाना, मुझे दिखा दो। ये लेक्चर 5 था। अब लेक्चर 6 से ये दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, ये फंक्शन शुरू हो जाते हैं और बेसिकली नेक्स्ट क्लास फंक्शन है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो आसान लगते हैं, पता नहीं आपको लगते हैं या नहीं। तो अच्छा, अब इस तरह है कि अब ईद है, तो आपकी आखिरी क्लास थी ना इस हफ्ते, थर्सडे हो गया ना। अच्छा, तो आपकी मंडे को क्लास होएगी, नहीं मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे, आपकी ट्यूसडे को क्लास होएगी, वो लास्ट क्लास होएगी। यानी अगले हफ्ते ट्यूसडे और थर्सडे को क्लासेस होती हैं ना, तो ट्यूसडे को मैं लूंगा, थर्सडे को जारी बात है छुट्टी करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगले हफ्ते मिलते हैं। सर जी एक क्वेश्चन है। जी बोलें।